हेलो स्टूडेंट, आप लोग को हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम लोग आज का एक्सरसाइज है 3.6 सवाल प्रश्न संख्या पहला करें कि निम्नलिखित समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर उन्हें हल करना है। यहाँ समीकरण दिया है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है 1/3x प्लस 2y बराबर 13/6 दिया है। आइए हम लोग इसको पहले सिंपल तरीका से कर लेते हैं। तो कहेंगे कि इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 को सिंपल फॉर्म में लाएंगे। समीकरण 1 से तो 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे। 2x और 3y का एलसीएम 6xy होगा। एलसीएम नहीं निकलता तो हम लोग गुणा कर लेते हैं उसका। तो कहेंगे यहाँ कितना होगा, तो 3 दूनी के 6 और xy यानी 6xy होगा। 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आएगा और x से x कटिएगा यानी यहाँ 3y हो जाएगा, और यहाँ 3 दूनी के 6 2x हो जाएगा। बराबर में कितना होगा, 2 होगा। बराबर में 2 होगा। तो कहेंगे कि 2x प्लस 3y 6 का गुणा 2 में कर देते हैं, 6 दूनी के 12xy हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। यानी जो सिंपल फॉर्म आ गया उसको क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। फिर कहेंगे समीकरण 2 से, यानी समीकरण 2 को सिंपल फॉर्म में ला देंगे। तो कहेंगे यहाँ समीकरण 2 क्या दिया है, 3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। एलसीएम लेंगे तो 6xy हो जाएगा, और कहेंगे 3 दूनी के 6 यानी 2y प्लस 3x बराबर हो जाएगा कितना, 13/6। बात समझ में आ रहा है क्या? कहेंगे 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ 3x सजा देते हैं हम लोग, x को पहले रख देते हैं, y वाले मान को प्लस 2y बराबर 13 में xy का गुणा कर देंगे। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? कहेंगे अब 3 और 4 से हम लोग सिंपल फॉर्म में आ गया। इसको पहले सवाल कर रहा है कि पहले रखिए समीकरण के युग्म को बदल देना है, यानी उसको सिंपल फॉर्म में ला देना है। जब सिंपल फॉर्म में आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रतिलोपन विधि से या ब्रज गुणन विधि से या प्रतिलोपन ब्रज गुणन या प्रतिस्थापन विधि से इसको हम लोग xy का मान निकाल लेंगे। तो हम लोग यहाँ विलोपन विधि से निकाल रहे हैं। आइए हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को xy का मान निकालेंगे समीकरण से। तो कहेंगे समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और किससे, तो 4 से। तो कहेंगे कि यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 12xy, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 13xy। ये समीकरण 3 हो गया और ये समीकरण 4 हो गया। बात समझ में आ गया क्या? यानी हम समीकरण 3 और 4 जो सिंपल फॉर्म आ गया है उसको अब लेंगे। अब ये वाला मान को बदल दिए हम लोग, 3 और 4 हो गया। अब विलोपन विधि में क्या होगा, तो कहेंगे इसका मान इसमें गुणा कर लेते हैं और इसका मान, यानी 2 का गुणा हम लोग समीकरण 4 में कर लेते हैं और 3 का गुणा हम लोग समीकरण 3 में कर लेते हैं। बात समझ में आ गया क्या? तो हम लोग पारापारी गुणा करेंगे। 3 का गुणा 2 में कर देंगे, 6x हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 9y हो जाएगा। 3 का गुणा 12 में करेंगे तो बात यहीं 36xy हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में 3 दूनी के 6x हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और 13 दूनी के
26 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर कहेंगे अब इसको क्या करेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यानी यहाँ घटाने पर कर देंगे, घटाने पर करेंगे तो कहेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 9 में से 4 घट गया तो 5 बच गया, और 36 में से 26 घटा तो 10 बच गया। कहेंगे y से y कैंसिल हो गया, x बराबर कितना होगा, तो कहेंगे 5 के बटे में 10 होगा, यानी जिसमें x लगा रहता है वो नीचे रहता है, और जिसमें x y नहीं लग रहा तो ऊपर रहता है। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, यानी x का मान कितना निकल गया, 1/2 निकल गया। कितना निकला, 1/2। और यही x का मान समीकरण हम लोग 4 में रख देते हैं। x के मान समीकरण 4 में रखने पर कहेंगे समीकरण 4 क्या है बच्चा, 3x है 2y है बराबर 13xy है। तो कहेंगे x की जगह हम लोग को 1/2 रखना है। x की जगह कितना रखना है, 1/2, यानी यहाँ भी x है तो यहाँ भी 1/2 रखेंगे। तो कहेंगे 3/2 हो गया प्लस 2y, और ये हो गया 13/2 y हो गया। y को y तरफ ले जाएंगे, कहेंगे 13y/2 माइनस, तो हम लोग 3/2 बराबर होगा, यहाँ 13 में 4 घट जाएगा तो कहेंगे 9 बच जाएगा, 9y/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी y बराबर कितना आ गया, 3/9, यानी 3 एकम 3, 3 3 9, यानी 1 कितना आ गया, 3, यानी x का मान यहाँ आ गया 1/2 और y का मान कितना आ गया, 1/3। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ सवाल दे रहा है 2 में √x प्लस 3 में √y बराबर 2, और यहाँ 4 में √x माइनस 9 में √y बराबर -1। आइए पहले हम लोग इसको मान लेते हैं। हम लोग माना कि 1 में अंडर जो x है उसको हम लोग ये मान लेते हैं, तथा 1 में जो √y है उसको हम लोग b मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहेंगे इसमें क्या होगा, तब कहेंगे कि 2 गुणे यहाँ 1/√x है प्लस 3 गुणे यहाँ 1/√y है बराबर 2, और यहाँ कहेंगे 4 गुणे 1/√x है, हम इसको सिंपल कर दे रहे हैं, और यहाँ कहेंगे कि 9 गुणे 1/y, 1 में √y बराबर -1 है। तो कहेंगे इसका मान हम लोग a रख देते हैं, तो यहाँ कितना हो गया 2a, और इसका मान हम लोग b रख देते हैं 3b बराबर 2, और यहाँ हो जाएगा 4a माइनस 9b बराबर -1। बात समझ में आ रहा है क्या? फिर कहेंगे अब ये क्या हो गया, समीकरण 1 और 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 हो गया। हम लोग विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, कोई भी विधि से हल कर सकते हैं हम लोग, जो विधि तुम लोग को आसान लगता है उस विधि से हल करना। विलोपन विधि से क्या होगा, तो कहेंगे समीकरण है 2a प्लस में 3b बराबर 2, और यहाँ है 4a माइनस 9b बराबर -1। आजकल बच्चे हैं पढ़ते नहीं है, बस कर देते हैं कि सर जी हमारा 400 नंबर आएगा, बस ये सपना खाली मन में सजाए रहते हैं, और पढ़ाई उनका तो एकदम 9 के बराबर है, एकदम घर पर नहीं पढ़ते हैं बच्चे। चलिए उनका भी भविष्य ब्राइट ही होगा। कहेंगे ये समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि 4 का गुणा हम लोग ऊपर कर देते हैं, 2 का गुणा हम लोग नीचे। बात समझ में आ रहा है क्या बच्चा? कहेंगे कि 4 का गुणा 2 में होगा तो 8a हो जाएगा, और 4 3 12 भी हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा, और ये 4 दूनी के 8 है,
-18 भी बराबर -2 हो जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो ये दोनों कैंसिल, तो कहेंगे 12 और 18 जोड़ेंगे 30 होगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा। 10 के पहाड़े में 30 कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। कहेंगे 3b बराबर 1 हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, 1/3 हो गया। बात समझ में आया। एकदम ध्यान देंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे अपना, तब जाकर होगा। और कंसेप्ट एकदम समझते जाएंगे। b का मान हम लोग कहाँ रखें, b का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो कहेंगे b का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 क्या है, 4a, 9b बराबर -1 है। तो 4a -9 गुण 1/3 बराबर -1 है। 3 के पढ़े में 9 कितने बार में, 3 बार में। तो कहेंगे 4a -3 बराबर -1। तो कहेंगे 4a बराबर -1 + 3। फिर कहेंगे 4a बराबर 2 और a बराबर कितना होगा, तो 2 के बटे में 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी के, यानी a का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। 1/2 आ गया। इसका आइए इसका मान हम लोग रख देते हैं। क्या माने थे हम लोग, माने थे 1/√x बराबर माने थे a। तो 1/√x बराबर a का मान कितना दिया है बच्चा, कहेंगे 1/2 दिया है। हम लोग गुणा कर लेते हैं तिक्का तिक्की, तो √x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। कहेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, रूट हटाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो कहेंगे √x का वर्क कर देते हैं और 2 का वर्क कर देते हैं। तो √x का वर्ग x होगा और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया। यानी x का मान हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तथा 1/√y बराबर कितना है, b है। तो कहेंगे कि 1/√y बराबर, यहाँ b का मान कितना है, 1/3 है। तो कहेंगे √y बराबर कितना होगा, 3 होगा। यहाँ भी दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चा, वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो कहेंगे √y का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर। y का स्क्वायर y होता है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कहेंगे हमें x का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया और y का मान कितना मिल गया, 9 मिल गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। 4/x + 3y बराबर 14, 3/x - 4y बराबर 23 है। चलिए हम लोग इसको सिंपल फॉर्म मिला देते हैं। पहले इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ हम लोग पहले सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो कहेंगे समीकरण 1 से सिंपल फॉर्म मिलाते हैं इसको। समीकरण 1 से सिंपल फॉर्म मिलाएंगे, 4/x + 3y बराबर 14। 4/x और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कहेंगे x और 1 का एलसीएम x होता है। ये 4 + 3xy हो गया बराबर 14। फिर कहेंगे 4 + 3xy बराबर 14x। फिर कहेंगे कि 14x 14 चाहे इसी तरह हम लोग 14x बराबर कर देते हैं, हम लोग सजा देते हैं इसको। 3xy बराबर, इसको माइनस कर देते हैं, बराबर 14 - 3xy बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण हम लोग 3 कर देते हैं। बात समझ में आ गया। यानी इसको उधर ले गए हैं, माइनस में हो गया। कहेंगे तथा समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से तो कहेंगे 3/x
-4y बराबर 23। फिर कहेंगे 3/x, और ये y का एलसीएम यहाँ भी ले लेते हैं, x होगा, तो 3 - 4xy बराबर 23। फिर कहेंगे कि 3 - 4xy बराबर 23x। फिर कहेंगे कि 23x प्लस 4xy बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? 4 हो गया। बात समझ में आ गया? समीकरण 4 बना दिए हम लोग। अब विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो विलोपन विधि से जब हल करेंगे तो कहेंगे 14x माइनस 3xy बराबर 4, 3xy बराबर 4। फिर कहेंगे 23x माइनस प्लस, यहाँ प्लस है ना, प्लस 4xy बराबर 3 होगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 को और समीकरण 2 को देख लेते हैं हम लोग। तो कहेंगे विलोपन विधि में कोई एक मान को बराबर करना होता है, तो कहेंगे 4 का गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं और 3 का गुणा हम लोग इसमें कर देते हैं। 4 के गुणा 14 में 14 चौके 56 हो जाएगा, और 4 के गुणा 3 में 4 3 12 हो जाएगा, और 6 चौके 16 हो जाएगा। 23 के गुणा 3 में 9 3 3 9 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और इसका गुणा 4 में करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है ना? कहेंगे ये दोनों प्लस माइनस कट जाएंगे, ये जोड़ देंगे 9 6 15 के 5 11 1 12 यानी 125, और इसको जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 के पाड़ा में 125 25 बार में आ गया, यानी 25x बराबर 1 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया? 1/25 हो गया। 5 ही ना हो, 25 यहाँ 25 5 125 होता है, 25 5 125 होगा। x का मान हमारा कितना आ गया? 1/5। यही x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर x के मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? कहेंगे समीकरण 2 है 23x प्लस 4xy बराबर 3। x के मान हम लोग यहाँ रखेंगे 1/5, और यहाँ भी x है तो यहाँ भी 1/5 रख देते हैं हम लोग, बराबर में 3 आ गया। बात समझ में आ रहा है ना? एक एक स्टेप समझते जाएंगे। तो कहेंगे यहाँ 23/5 हो गया, और यहाँ 4/5y बराबर 3 हो गया। तो कहेंगे y को इधर ही रखेंगे और इस अंक को उधर ले जाएंगे, तो 3 - 23/5 हो जाएगा। तो कहेंगे कि 4/5y बराबर कितना होगा? यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 15 - 23/5 होगा। 5 से 5 क्या कर दिए? कटा देंगे, तो कितना आ गया? तो कहेंगे 4y बराबर आ गया। इसको घटा देंगे हम लोग तो कितना बच गया? 8 बच गया, माइनस में 8 होगा, तो y का मान कितना आ गया? तो -8/4 कट गया, कितना आ गया बच्चा? -2। तो कहेंगे x के मान आ गया 1/5 और y के मान आ गया -2। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ गया? यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 5/में x - 1 प्लस 1/में y - 2 बराबर 2, और यहाँ 6/में x - 1 माइनस 3/में y - 2 बराबर 1 है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? कहेंगे इसके बटा में भी x -1 है, और इसके बटा में भी x - 1 है, इसके बटा में भी y - 2 है, और इसके बटा में भी y - 2 है। तो कहेंगे इसको मान लेते हैं, माना कि 1/में x - a का जो मान है a मान लेते हैं, तथा 1/में y - 2 का जो मान है उसको b मान लेते हैं। तो कहेंगे तब क्या होगा? तो कहेंगे ये 5a हो जाएगा, और ये हो जाएगा
एक बी बराबर 2 हो जाएगा। यानी यहाँ एक 5 गुणे 1 में x माइनस 1 है, तो 1/x-1 को हम लोग a मानेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 का गुणा हो जाएगा और यहाँ 6 का गुणा होगा और यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा। एक बात समझ में आ गया? ये साधारण सिंपल फॉर्म में आ गया ना। अभी सिंपल फॉर्म को हम लोग क्या करना है, समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसको विलोपन विधि से हम लोग हल कर देते हैं। विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। विलोपन विधि से हल करेंगे तो कहेंगे 5a प्लस 1b बराबर 2 और 6a माइनस 3b बराबर 1 होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। इसका गुणा हम लोग 3 में और इसका गुणा 1 में कर लेते हैं। इसका यानी ये वाला मान हम लोग 3 का इधर कर लेते हैं और 1 का इधर कर लेते हैं। इसका भी हम लोग गुणा कर सकते हैं। इसको भी बराबर कर दें, नहीं तो इसको बराबर कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 15a हो जाएगा 3 का गुणा 5 में, 3 के गुणा a में 3 भी बराबर 6 और 1 का गुणा होगा तो वही अंक लिख देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ बराबर आ गया ना, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 15 6 21 होता है, बराबर यहाँ 7 हो जाएगा। a के मान कितना आया बच्चा, तो कहेंगे 7 के बटे में 21 आ गया। ये कटेगा 7 एकम 7, 7 त्रिके 21, यानी 1/3 आ गया। बात समझ में आ गया कि नहीं? और यहीं a के मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर a के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम लोग रख देते हैं इसको। समीकरण 2 क्या है, 6a माइनस 3b बराबर 1 है। 6 गुणे 1/3 माइनस 3b बराबर 1, 3 दूनी के 6, यानी 2 माइनस 3b बराबर 1। 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2, माइनस 3b बराबर हो जाएगा 1, माइनस में 1 होगा। माइनस से माइनस, b के मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। और जो हम लोग मान माने हैं उसको रख देते हैं। तब क्या होगा, 1/x माइनस 1 बराबर क्या होगा, a की जगह हम लोग किसका मान रखेंगे, जो a का मान मिला है। a का मान कितना मिल गया, 1/3 मिल गया। तीखा तीखी गुणा, तो कहेंगे x माइनस 1 बराबर क्या होगा, 3 का गुणा 1 में 3 होगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 + 1, यानी x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। और यही x का मान तथा फिर माने हैं यहाँ कितना, तो कहेंगे 1 में y माइनस 2 माने हैं। 1 में y माइनस 2 बराबर कितना है, b है। b के जगह हम लोग क्या रखेंगे, b का मान कितना दिया है, b का मान यहाँ देख लेते हैं हम लोग, 1/3 दिया है। तीखा तीखी गुणा, यानी y माइनस 2 बराबर 3 है। y माइनस 2 बराबर कितना है, 3 है। तो कहेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी y का मान हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो कहेंगे x का मान हमें 4 मिला, y का मान 5 मिल गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। दिया है 7x माइनस 2y बटे में xy बराबर 5, 8x प्लस 7y बटे में xy बराबर 15 दिया है। आइए पहले हम लोग इसको सिंपल कर देते हैं। तो कहेंगे 7x माइनस 2y, xy के गुणा हम लोग 5 में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5xy, समीकरण 1 हो गया। फिर कहेंगे 8x प्लस 7y, 15 का गुणा xy में कर लेते हैं, तो 15xy हो गया। सिंपल फॉर्म में हो गया। हम इसको कौन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि से। हमको विलोपन विधि आसान लग रहा है, इसलिए हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। अगर आप लोग को जो विधि से आसान लगेगा उसी विधि से हल कीजिएगा। विलोपन विधि में 7x माइनस 2y बराबर 15xy हो गया।
और ये हो गया 8x प्लस 7y बराबर 15xy हो गया। 5xy था समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। हम लोग इसका गुणा या 8 का गुणा हम लोग समीकरण 1 में कर लेते हैं। 7 के गुणा कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, यानी ये वाला 7 का गुणा हम लोग 2 में कर देते हैं और ये वाला 8 का गुणा 1 में कर लेते हैं। और 8 का गुणा हम लोग पारा पारी सब में करेंगे। 8 7 56 हो गया, 8 दूनी के 16 हो गया, 8 5 40 हो गया। 7 के गुणा 8 में 8 7 56 हो गया, 7 7 49 हो गया और 15 7 105 हो गया। बात समझ में आ गया। सबका गुणा पारा पारी समय में किए हैं। ये माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है, दोनों कैंसिल। ये जुड़ जाएगा तो कहेंगे 5 हो गया, ये 5 1 6 65 हो गया। और इसको घटा देंगे हम लोग, 5 हो गया और ये भी 65 हो गया। यानी 105 में 40 घटेगा तो 65 हो जाएगा। और 49 में 16 जोड़ देंगे, माइनस माइनस है जुटेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। y का मान कितना आ गया था 65 बटे में 65 हो गया। कितने बार में कट गया, एक बार में कट गया। y का मान हम लोग कहाँ रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए y का मान हम लोग 1 में रख रहे हैं यहाँ, तो कहेंगे 7x माइनस 2y बराबर 5xy होगा। तो कहेंगे 7x माइनस 2 गुणे 1 बराबर 5x गुणे 1। तो कहेंगे 7x माइनस 2 बराबर 5x, 7x इसको इधर ला देंगे तो 5x बराबर 2, घटा देंगे तो 2x बराबर 2, x बराबर कितना 2 के बट्टे में 2, 1 आ गया। यानी x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। हम लोग छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल क्या दिया है, 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, सिंपल फॉर्म में है। यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। कहेंगे 2 का गुणा इसमें कर देते हैं हम लोग और 6 का गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 6 दूनी के 12x हो जाएगा। इसका 2 का गुणा 6 में 6 दूनी के 2 के गुणा 3 में 3 दूनी के 6 और 2 के गुणा 6 में 12xy हो जाएगा। 6 के गुणा 2 में 6 दूनी के 12x, 6 चौके 24y बराबर 5 छके 30 हो जाएगा। कहेंगे यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ कहेंगे घटाने पर, क्या करने पर बच्चा, घटाने पर। तो कहेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कहेंगे 24 में से 6 गया तो कितना बच गया, माइनस 18 बच गया। और 30 में से 12 घट गया तो कितना बच गया, ये भी 18 हो गया। y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से 18, यानी x का मान यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। और यहीं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या है, तो कहेंगे 2x है, 4y है, 5xy है। तो कहेंगे x के जगह हम लोग 1 रख देते हैं। 4y बराबर 5 गुणे 1 गुणे 2y। तो कहेंगे कि 2 प्लस 4y बराबर 5y। कहेंगे 2 बराबर कितना, तो 4 को उधर ले जाएंगे तो 5 में से 4y घट जाएगा 5y में से। तो कहेंगे कितना बच गया, 1 बच गया। तो कहेंगे y का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। यानी x का मान यहाँ कितना आया, 1 आया और y का मान भी यहाँ 1/2 आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। सवाल दिया है 10 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण दिया है 15 बटे में x प्लस वाई माइनस 5 बटे में x माइनस वाई बराबर -2 दिया है।
तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बटे में x प्लस वाई भी है, यहाँ भी x प्लस वाई है, यहाँ भी बटे में x माइनस वाई है, और यहाँ भी बटे में एक माइनस एक्स माइनस वाई है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर कितना है, a है, तथा 1/x माइनस वाई बराबर कितना है, b है। तब क्या होगा, तो कहेंगे 10a प्लस 2b बराबर 4, फिर यहाँ होगा 15a माइनस 5b बराबर -2। सिंपल फॉर्म में आ गया। समीकरण 1 मान लेते हैं और समीकरण 2, इसका गुणा हम लोग 5, इस 5 का गुणा हम लोग ऊपर कर देते हैं, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं। तो कहेंगे 5 दूनी के 10 यानी 50 हो जाएगा, 50, 5 में 10 के गुणा 50 होगा, और यहाँ 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 के गुणा 15 में 30 हो जाएगा, -10b बराबर -4। तो कहेंगे ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 50 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 80 होगा, और इसको घटा देंगे तो 16 हो जाएगा। a बराबर कितना है, तो 16 के बट्टे में 80, 16 5 80, यानी a के मान कितना आ गया हम लोग का बच्चा, तो कहेंगे सभी लोग कि 1/5 आ गया। a का मान कितना है, 1/5 आया। a का मान समीकरण किस में रख देते हैं हम लोग, समीकरण a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग। समीकरण 2 क्या है, तो कहेंगे 15a माइनस 5b बराबर -2 है। तो कहेंगे कि 15 गुणे 1/5 माइनस 5b बराबर -2 है। 5 के पढ़म 15 3 बार में, कहेंगे 3 माइनस 5b बराबर -2 है। तो कहेंगे -5b बराबर कितना है, 3 को उधर ले जाएंगे, -2 -3, तो कहेंगे -5b बराबर माइनस में 5 है। तो b बराबर कितना है, कहेंगे b बराबर 5 के बट्टे में 5 है, 1 है, यानी a का मान हमें 1/5 निकल गया, b का मान 1 आ गया, और जो हम लोग माने थे तब क्या होगा, तब होगा 1/x प्लस वाई बराबर a है। तो कहेंगे 1 के बट्टे में x प्लस वाई बराबर a का मान 1/5 है, तीखा तीखी गुणा करेंगे तो कहेंगे x प्लस वाई 1 के गुणा 5 में 5 हो जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 कर लेते हैं हम लोग, तथा फिर कहेंगे 1 के बट्टे में x माइनस वाई बराबर कितना है, b है। तो 1 के बट्टे में x माइनस वाई बराबर b का मान 1 है। तो कहेंगे x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये समीकरण कितना हो गया, 4 हो गया। अब समीकरण के कहेंगे 3 और 4 से, 3 और समीकरण 4 से, समीकरण 3 और 4 से, तो कहेंगे समीकरण 3 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है, और समीकरण 4 क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 1 है। समीकरण 3 है ये, और ये समीकरण 4 है। यहाँ वाई कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और इसका जोड़ करेंगे तो 6 होगा। x बराबर 6 के बट्टे में कितना आ गया, 2, कितना बार में कट गया, 3 बार में। यही x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर कहेंगे x माइनस वाई बराबर 1 है, 3 माइनस वाई बराबर 1 है। तो कहेंगे माइनस वाई बराबर 1 माइनस 3 होगा, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस में 2 होगा, ये कट गया, यानी y का मान हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया।
तो x बराबर कितना होगा 3 और y बराबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या? हम लोग 8वां सवाल देखते हैं। 1/3x प्लस वाई है और यहाँ प्लस 1/3x माइनस वाई है और इसका मान 3/4 दिया है। और दूसरा समीकरण में 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई 3x प्लस वाई है माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई और यहाँ मान दिया है माइनस में 1/8। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है और यहाँ 3x माइनस वाई है और यहाँ 3x माइनस वाई है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि 3x प्लस वाई बराबर a है तथा 1/3x माइनस वाई बराबर b है। तब क्या होगा? तो कहेंगे 1a प्लस 1b बराबर 3/4 होगा। फिर कहेंगे 1/2a माइनस 1/2b बराबर माइनस 1/8 है। ये समीकरण 1 हो गया और समीकरण 2 कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से पहले सिंपल कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 से सिंपल करेंगे तो 1a प्लस 1b बराबर 3/4। इसका गुणा हम लोग दोनों में कर लेते हैं, 4a प्लस 4b बराबर 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया? इसको मान लेते हैं 3 है तथा फिर कहेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 1a माइनस 1b बराबर माइनस 1/8। 2 के पड़ा में 8 4 बार में कट जाएगा और ये 4 का गुणा देखो ध्यान से तुम लोग, ये 4 का गुणा दोनों में कर लेते हैं। तो कहेंगे 4a माइनस 4b बराबर में माइनस 1 होगा। ये समीकरण क्या मान लेते? 4 मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? समीकरण 3 और 4 से विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं इसको। समीकरण 3 और समीकरण 4 से तो कहेंगे समीकरण 3 क्या है? तो कहेंगे 4a प्लस 4b बराबर 3 है और 4a माइनस 4b बराबर 1 है। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे 8a बराबर कितना? 4 है। तो a बराबर कितना? 4 के बट्टे में 8 है। 4 एकम 4 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यानी x a का मान हमें 1/2 आ गया। a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रख देते हैं हम लोग, सॉरी 2 नहीं 4 में रख देते हैं। यहाँ दिया है 4a माइनस 4b। तो कहेंगे a की जगह हम लोग 1/2 4b बराबर माइनस 1 हो जाए। 2 से 1 4 कट गया 2 बार में, यानी 2 माइनस 4b बराबर माइनस 1 हो गया। तो कहेंगे माइनस 4b बराबर कितना होगा? तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। तो कहेंगे कि माइनस 4b बराबर कितना होगा? तो माइनस 3 होगा। माइनस से माइनस तो b का मान कितना आ गया? 3/4 आ गया। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आया? जो माने हैं उसको उसमें रख देते हैं मान। हम माने हैं क्या? कहेंगे माने हैं हम लोग 1/3x प्लस वाई बराबर 1। तो कहेंगे 1 के बट्टे में 3x प्लस वाई, a का मान यहाँ कितना है? 1/2 है। गुणा कर लेते हैं तो 3x प्लस वाई बराबर 2 हो जाएगा। ये समीकरण को हम लोग क्या 5 मान लेते हैं तथा और एक माने 3x माइनस वाई बराबर b है। तो 1 के बट्टे में 3x माइनस वाई बराबर b का मान 3/4 आया है। तीखा तीखी क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो कहेंगे 3 का गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो 9x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। ये समीकरण 5 हो गया। तो कहेंगे समीकरण 5 और 6 से इसको 6 मान लेते हैं
5 और 6 से, समीकरण 6 से तो कहेंगे यह 3x प्लस वाई बराबर 2 और ये 9x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण ये 5 हो गया, ये समीकरण 6 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें और 1 का गुणा इसमें कर लेते हैं। यहाँ 3 का गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। 3 3 9 प्लस 3y बराबर 6 और यहाँ 9x माइनस 3y बराबर 4। कहेंगे ये दोनों कट गया तो बचा कितना 18, x बराबर 10। तो x बराबर कितना 10 के बट्टे में 18, ये कट जाएगा तो 5 दूनी के 10, 9 दूनी के 18। लोग 8वां सवाल देखते हैं। आइए 8वां सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई बराबर 3/4 और यहाँ 1 के बट्टे में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस वाई माइनस 1 के बट्टे में 2 इंटू एक्स 3x माइनस वाई बराबर -1/8 है। कहेंगे कि यहाँ मान लेते हैं हम लोग, कहेंगे यहाँ 3x प्लस वाई यहाँ भी है, 3x प्लस वाई यहाँ भी है, माइनस में 3x माइनस वाई यहाँ भी है और 3x माइनस वाई यहाँ भी है। हम लोग मान लेते हैं इसको 3x प्लस वाई बराबर ये मान लेते हैं तथा 3x माइनस वाई 1 के बट्टे में 3x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं। तब क्या होगा बच्चा, कहेंगे ये टोटल एक a हो जाएगा, ये टोटल एक b हो जाएगा बराबर 3/4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे 4 का गुणा दोनों में कर देते हैं तो कहेंगे 4a प्लस 4b बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण 1 कर लेते हैं तथा फिर कहेंगे 1 के बट्टे में 2a माइनस 1 के बट्टे में 2b बराबर -1 के बट्टे में 8। तो कहेंगे यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 होगा तो कहेंगे 1a माइनस 1b बराबर -1/8। 2 के पहाड़ा में कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। तो कहेंगे 4 का गुणा हम लोग इसमें करते हैं तो 4a माइनस 4b बराबर -1 होगा। ये समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। कहेंगे कि अब समीकरण 1 और 2 से विलोपन विधि से हल कर देते हैं। विलोपन विधि से इसको हल करेंगे तो ये होगा 4a प्लस 4b बराबर 3 और ये है 4a माइनस 4b -1 होगा। ये दोनों कट गया तो बचा है 8a बराबर, ये माइनस घटेगा तो 2 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया 2 के बट्टे में 8 आ गया, यानी 1 के बट्टे में 4 आ गया। a का मान कितना मिल गया हमें 1/4। यहीं a का मान समीकरण a के मान समीकरण 2 में रखते हैं। 2 में रखने पर तो कहेंगे a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, यानी 4a माइनस 4b बराबर -1 दिया है। यहाँ देखेंगे a की जगह हम लोग क्या रखेंगे 1/4 माइनस 4b बराबर -1। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 4b बराबर -1। तो कहेंगे -4b बराबर -1 माइनस ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -4b बराबर -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान कितना आ गया 2/4। 2 एकम 2 2 दूनी के, यानी b का मान 1 कितना आ गया 2 आ गया, 1/2 आ गया। जो हम लोग मान यहाँ माने हैं उसमें इसको a और b का मान रखते हैं तो कहेंगे माने क्या है 1 में 3x प्लस वाई माने हैं। तो कहेंगे a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, a की जगह मान रखेंगे 1/4, इसका गुणा कर देंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4 हो गया। ये समीकरण 3 हो जाएगा तथा 1 बट्टे में 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 1/2।
तो कहेंगे 3x माइनस वाई बराबर कितना आया, 2 आ गया। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। तो कहेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और समीकरण 4 से, 3 और 4 से तो कहेंगे 3x माइनस प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कहेंगे जोड़ेंगे तो 6x बराबर 6, x बराबर 6 के बटे में 6, 1 हो गया। और यहीं x का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 2 में 4 में रख देते हैं हम लोग। 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर तो कहेंगे कितना हो जाएगा समीकरण 4, तो 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2। कहेंगे कि x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। माइनस वाई बराबर 2 हो गया, 3 माइनस वाई बराबर 2। तो कहेंगे माइनस वाई बराबर कितना, तो 2 माइनस 3, तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो कहेंगे x का मान यहाँ कितना आया, 1 आया, वाई का मान कितना आया, 1 आया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग में व्यक्त कीजिए और उनके हल ज्ञात कीजिए। यहाँ सवाल दे दिया कि रितु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल निकालें। आइए सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि जल में तैरने की चाल, इसको हम लोग मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की जो चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गया। यानी कोई रितु लड़की कोई है, करें कि धारा की दिशा में, जब भी हम लोग धारा की दिशा में तैरेंगे तो क्या होगा, कम समय में हम लोग ज़्यादा दूरी तय करेंगे, क्योंकि धारा हम लोग को बहा के ले जाएगा। और धारा के प्रतिकूल क्या करेंगे, धारा के जब विपरीत साइड में चलेंगे तो हम लोग ज़्यादा दूरी ज़्यादा समय में तय करेंगे। तो कहेंगे कि सवाल में दे रहा है कि धारा के अनुकूल जब हम लोग तैरेंगे, धारा के शर्त नंबर पहला है कि धारा के अनुकूल तैरने पर क्या होगा, तैरने पर तो कहेंगे कि x प्लस वाई दोनों कितना मान दिया है, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी दूरी बटे में समय होता है। तो कहेंगे x प्लस वाई बराबर कितना होगा, तो कटा देंगे, 10 बार में कट जाएगा। ये समीकरण कितना हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। फिर कहेंगे शर्त दूसरा क्या कह रहा है, शर्त दूसरा कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में जब हम लोग तैरते हैं तो धारा हम लोग को क्या करता है, रोकता है। तो धारा के प्रतिकूल तैरने पर क्या होगा, तो प्रतिकूल जब होगा तो दोनों, यानी जल की जो धारा है और हम लोग की जो चाल है उसको रोकेगा, तो प्रतिकूल में माइनस हो जाता है। कितना समय लग रहा है, तो 4 घंटा में 4 किलोमीटर तैरने में 2 घंटा लग जा रहा है, यानी दूरी बटे में समय। इसको कटा देंगे 2 बार में, तो कहेंगे x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये समीकरण कितना हो गया, 1 और 2 से हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से
समीकरण 2 से, तो कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर है 10 और x माइनस वाई बराबर है 2। कहेंगे y से y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना आ गया 12। तो x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना होगा, तो कहेंगे कि 12/2 कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। यहीं x का मान समीकरण हम लोग कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, तो कहेंगे 10 दिया है। x की जगह हम लोग 6 रखेंगे तो y बराबर 10। y का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 10 में 6 घट जाएगा, 4 आ गया। अतः जल में तैरने की चाल कितना होगा, तो कहेंगे कि जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा कितना तेजी से बह रही है, तो धारा की जो चाल है कहेंगे ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा बह रही है। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी एक महिला और 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन में। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि पुरुष और महिलाएं कितनी होंगी। तो हम कहेंगे पहले मान लेते हैं, माना कि महिलाओं की संख्या जो संख्या है वो कितना x है, तथा पुरुषों की जो संख्या है y है। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल कर रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष, तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष यानी एक दिन में काम कितना होगा, तो 1/x होगा। यानी महिलाएं एक दिन में काम कितना करेगी, 1/x करेगी, और पुरुष एक काम को कितना, तो कहेंगे 1/y। और यहाँ कह रहा है कि 2 महिलाएं यानी यहाँ 2/x और 5 पुरुष यानी 5/y कि कितना दिन में, 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक काम को 4 दिन में करेंगे। तो कहेंगे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। x y बराबर होगा 2y प्लस 5x बराबर 1/4 होगा। बात समझ में आ गया। कहेंगे कि एक काम को 1/x होगा तो 2 लोग हैं तो 2/x हो जाएगा। पुरुष भी एक काम को 1/y करेंगे तो 5 पुरुष हैं तो 5/y हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे तो 8y प्लस 20x बराबर xy हो जाएगा। इसको सजा लेते हैं। 20x प्लस 8y बराबर xy हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आ रहा है समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा शर्त में क्या कर रहा है, शर्त दूसरा में क्या कर रहा है कि 3 महिलाएं यानी 3/x प्लस 6 पुरुष यानी 6/y किसी काम को 3 दिन में करते हैं यानी 1/3 होगा। यानी 3y प्लस 6x बटे में xy बराबर 1/3 होगा। इसका हम लोग गुणा कर लेते हैं। 3 × 9y प्लस 6 × 18x बराबर xy हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से हल कर देते हैं हम लोग। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो कहेंगे 20x
प्लस 8y बराबर xy, और यहाँ 18x पहले लिख लेते हैं हम लोग, 18x प्लस 9y बराबर xy। हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में 18 का गुणा कर देते हैं या 9 का कर देते हैं, यहाँ 9। समीकरण 2 में 8 का कर लेते हैं हम लोग, तो कहेंगे कि 9 का पढ़ा 20 वाली पढ़ेंगे 180 होगा, 9 का पढ़ा 8 वाली 72 होगा, और यहाँ 9xy हो जाएगा। 8 की गुणा 18 में 18 8 है 144 होता है, और 8 के पढ़ा 9 वाली 9 8 72 होता है, और यहाँ 8xy हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आ रहा है? कहेंगे यहाँ इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये 6 बच गया, और ये 16x हो गया, और इसमें घटा देंगे तो 1xy, 1 से x कैंसिल हो गया। इसको घटाएंगे तो ये 7 में से ये 36 हो जाएगा। तो कहेंगे y बराबर कितना होगा, y बराबर 36 हो गया। फिर कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे हम लोग। तो कहेंगे कि समीकरण 1 क्या है, तो 20x प्लस 8y बराबर xy है। तो कहेंगे कि 20x प्लस 8 गुणे 36 बराबर x गुणे 36 हो जाएगा। तो कहेंगे 20x प्लस ये 36 के गुणा 8 में करेंगे, 8 छके 48 के 8, हाथ से लगल 4, 8 3 के 24, 4 28 हो गया। फिर कहेंगे 36x हो गया, इसको उधर ले जाएंगे तो कहेंगे 288 बराबर 36x माइनस 20 हो जाएगा। तो कहेंगे कि 288 बराबर, इसको घटा देंगे तो 16x हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 288 बटे में 16, 288 बटे में 16 हो गया। x बराबर कितना होगा, तो 16 में भागा दे देंगे 288 का, तो ये 18 बार में कट जाएगा। अतः महिलाओं की संख्या कितनी है बच्चा, महिलाओं की संख्या जो है वो 18 है, और पुरुषों की जो संख्या है, पुरुषों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 36 है। बात समझ में आ गया क्या? बात समझ में आ रहा है? आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा तय करे तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल ज्ञात करें। पहले जो ज्ञात करने के लिए दे रहा है पहले उसको हम लोग मान लेते हैं, उसको मानते हैं। माना कि रेलगाड़ी की जो चाल है कहेंगे वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की जो चाल है वो कितना है, तो कहेंगे कि y किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ गया? पहला जो शर्त कर रहा है कि जो रूही है वो 300 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, जिसमें रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी तय किया जा रहा है, तो ये 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है। यानी हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल बटे में। 60 किलोमीटर और यात्रा करती है, 4 घंटे अधिक समय लेती है, तो समय बराबर होगा, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। पहले चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, तो हमको समय निकालना होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा,
समय बराबर होगा दूरी बट्टे में चाल, दूरी बट्टे में चाल होगा। तो पहला सवाल में कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से गई और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो x है। फिर कहेंगे कि शेष कितना हो गया, तो कहेंगे कि 300 में 60 को घटा देंगे तो वहीं शेष होगा। और ये किससे यात्रा कर रही है, बस से। टोटल उसको कितना समय लग रहा है, 4 घंटा। कितना लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है। तो कहेंगे कि 60 बट्टे में x प्लस इसको घटा देंगे 042 यानी 240 बटे y बराबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या। फिर कहेंगे कि इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं, यानी 240 x प्लस इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 60 y बराबर कितना, 4 होगा। तो कहेंगे कि 20 x प्लस 60 y तो 4 xy हो जाएगा, 4 xy हो जाएगा। समीकरण इसको क्या कितना मानेंगे हम लोग, 1 मान लेते हैं। तथा 240 है, यहाँ हम लोग 240 लिखेंगे। तो कहेंगे कि दूसरा शर्त क्या कर रहा है, शर्त दूसरा कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, यानी 100 बटे में x, तो शेष कितना बच गया, तो 300 में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई तो शेष 200 बच गया। वो किससे जा रही है, बस से जा रही है। लेकिन इसको यात्रा करने में कितना, तो कह रहा है कि शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 4 घंटा तो लग ही रहा था लेकिन 10 मिनट इससे अधिक लग रहा है। तो 10 बटे में कितना, 60 कर देंगे, यानी 10 मिनट। यहाँ घंटा है और यहाँ मिनट दिया है, तो मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भागा दे देंगे। और यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग एक्स वाई। तो कहेंगे इसका गुणा इसमें, यानी 200x प्लस 100y बराबर इसको कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 25, यानी 25 बटे में 6 हो जाएगा। इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, यानी 6 का गुणा हम लोग 200x प्लस 100 में कर देते हैं और 25 का गुणा हम लोग xy में कर देंगे। बात समझ में आ गया। कहेंगे इसमें कॉमन क्या होगा, तो कहेंगे 6 गुणे 100 कॉमन हो जाएगा क्या, इसमें 2x बच गया, इसमें 1y बचा और इसको 25 से कटा देंगे। 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 बार में क्या होगा, कटेगा। तो कहेंगे कितना बच गया, तो 2x प्लस 1y, 6 चौके 24, 6 चौके 24 का गुणा हम लोग xy में कर देते हैं। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण कितना हुआ, 2 हुआ। तो समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे हम लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करते हैं। तो कहेंगे 240x प्लस 60y बराबर 4xy और यहाँ हो गया 2x प्लस 1y बराबर 24xy। तो कहेंगे ये समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोग गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में गुणा कर लेते हैं 1 का और इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं 60 का। तो कहेंगे 240x प्लस 60y, 1 का गुणा करेंगे 10 का 10 होगा, 60 के गुणा इसमें करेंगे 120 हो जाएगा, 60 के गुणा इसमें करेंगे 60y हो जाएगा, 60 के गुणा इसमें करेंगे 6 चौके 24 और 6 दूनी के 12, 2 14, 1440 xy हो जाएगा। इसको कटा देते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया। तो कहेंगे 120, 240 में 120 घटेगा तो 120 बचेगा और 144 में 1440 में 4 घटेगा तो 1436 बच जाएगा। इसको कटा देते हैं हम लोग। तो y बराबर कितना होगा, y बराबर 120 बट्टे में
1436 होगा। y बराबर यहाँ 2x प्लस 1y बराबर, हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं पहले। 6 चौके 24, 24 के गुणा 2 में 48x हो जाएगा, और 6 चौके 24, 1 का गुणा करेंगे 24y हो जाएगा बराबर xy हो जाएगा। कहेंगे समीकरण 1 और 2 से इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो कहेंगे कि समीकरण 1 कितना है, तो 240 है। 240, इसको भी कॉमन हम लोग ले लेते हैं। कहेंगे 60 कॉमन हो सकता है क्या, तो कहेंगे 6 चौके 24 यानी 4x प्लस 1y बराबर 4xy। 4 से कटा देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 गुणा कर लेते हैं हम लोग। 15 चौके 60, 15y बराबर xy हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। तो कहेंगे कि 60x प्लस 15y बराबर xy, और इसको कहेंगे 48x प्लस 24y बराबर xy। बात समझ में आ रहा है। कहेंगे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। हम लोग को गुणा करना होगा। अब इसमें कर देते हैं कि 24 का गुणा और इसमें 15 का गुणा कर लेते हैं। 24 के गुणा 60 में करेंगे तो 6 चौके 24, 12 दो 14 यानी 1440 x हो जाएगा। 15 के गुणा 24 में करेंगे हम लोग, 15 के गुणा 24 में कर लेते हैं हम लोग, तो 15 के गुणा 24 में करेंगे 5 चौके 20, 2 2 12, 4 और 2 हो जाएगा 0 6 3 360 हो जाएगा। फिर कहेंगे 24 के गुणा xy में कर देते हैं, 24xy हो जाएगा। 15 के गुणा 48 में कर लेते हैं हम लोग, 15 के गुणा 48 में करना होगा। 8 5 40, 20 4 24, 8 4 0 12, 6 1 7 720 हो जाएगा। 720 x हो जाएगा। और 15 का गुणा 24 करेंगे 360 हो जाएगा, और यहाँ 15xy हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। तो कहेंगे इसको घटाने पर माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे कि 1440 में 720 घटाएंगे 0 2 7 720 होगा, और यहाँ घटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो कहेंगे x से x कैंसिल हो गया, y बराबर कितना हुआ, तो 720 बटे में 9 हो गया। तो 9 आठे 72, 80 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 80 बार में कट जाएगा। y का मान कितना आ गया, 80 आ गया। और यहीं y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं हम लोग। 1 में रखने पर y का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो 60x प्लस 15y बराबर xy है। तो कहेंगे कि 60x प्लस 15 गुणे 80 बराबर x गुणे 80 हो जाएगा। जहाँ जहाँ y का मान है, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम लोग 80 का गुणा करेंगे। तो कहेंगे कि ये 60x और 15 का 80 का गुणा कर लेते हैं। 8 5 40, 8 4 12, 1200 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 80x हो जाएगा। तो कहेंगे 1200 बराबर 80x माइनस 60x, ये प्लस है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 1200 बराबर हो जाएगा 20x। 20 से इसको कटा देंगे तो x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। अतः रेलगाड़ी की जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की जो चाल है कहेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात समझ में आ रहा है क्या। इस तरह रेलगाड़ी और बस की चाल हम लोग क्या कर देंगे, निकाल लेंगे।
यहाँ बस की जो चाल होगा 80 होगा, बस की जो चाल है 80 है और रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितना है 60 है। इस तरह आप लोग का ये एक्सरसाइज क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आप लोग दबाकर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को भी लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।